दोस्तों, यदि आप भी जीवन में इन सरल लेकिन गहरे विचारों को अपनाते हैं, तो आप न केवल अपने तनाव को कम कर सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को एक नई दिशा भी दे सकते हैं। जीवन की हर चुनौती में एक अवसर छिपा होता है। हम वही हैं जो हम सोचते हैं। व्यक्ति इस संसार में सबसे अधिक कठिनाइयों का सामना करता है, फिर भी वह इस सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता कि जो कुछ भी वह कर रहा है उसे वह पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा। हम अपनी परेशानियों को कोसते रहते हैं, लेकिन कभी यह सोचने का प्रयास नहीं करते कि इन कठिनाइयों की असली जड़ कहाँ है। क्या आपने कभी सोचा है कि बदलाव की शुरुआत कहाँ से होती है? क्या वाकई हमारी परेशानियों का समाधान बाहर है या हमारे भीतर ही छिपा है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपकी सोचने की दिशा को बदल सकती है। जीवन में सही मार्गदर्शन और सकारात्मक दृष्टिकोण ही हमें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। जब तक हम अपने डर, भ्रम और नकारात्मक सोच से मुक्त नहीं होते, तब तक कोई भी बदलाव संभव नहीं। असल परिवर्तन हमारे भीतर से शुरू होता है। जब हम अपने विचारों को सही दिशा में मोड़ते हैं, तो न केवल हमारी सोच बदलती है, बल्कि हमारा संपूर्ण जीवन एक नई रोशनी से भर जाता है। तो आइए, बिना किसी देरी के इस प्रेरणादायक यात्रा की शुरुआत करें और जानें कि कैसे हम अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ सकते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय आता है जब उसे लगता है कि वह किसी अदृश्य बोझ के नीचे दबा हुआ है। ऐसा ही कुछ उस व्यक्ति के साथ हो रहा था। उसका जीवन उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पा रहा था जहां उसे होना चाहिए था। वह लगातार व्यस्त था, दौड़ रहा था, भाग रहा था, लेकिन उसे कभी भी सुकून महसूस नहीं हो रहा था। उसने सोचा, मैं यह सब क्यों कर रहा हूं? मेरे जीवन में क्या ऐसा है जो मुझे संतुष्टि नहीं दे रहा है? जीवन की इस दौड़ में वह अपने वर्तमान क्षणों को पूरी तरह से भूल चुका था। उसकी आंखें भविष्य पर टिकी थीं और दिमाग अतीत के उन अनसुलझे पहलुओं में उलझा हुआ था। वह अक्सर सोचता था कि अगर वह अतीत की कुछ गलतियों को बदल सकता, तो शायद उसकी वर्तमान स्थिति कुछ और होती। लेकिन सच्चाई यह थी कि अतीत को बदला नहीं जा सकता था और भविष्य, वह भी उसके नियंत्रण से बाहर था। यह एहसास धीरे धीरे उसके भीतर घर कर गया। उसने एक दिन खुद से सवाल किया, अगर मैं न अतीत बदल सकता हूं और न भविष्य को नियंत्रित कर सकता हूं, तो मैं क्यों इन दोनों के बीच उलझ रहा हूं? क्यों न मैं वर्तमान में जीने की कोशिश करूं? यह पहला कदम था जिसने उसकी सोच में एक बड़ा बदलाव लाया। उसने समझा कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्षण वही है जो वह अभी जी रहा है। उसे अपनी सारी चिंताओं, भय और तनाव को छोड़कर वर्तमान में जीने का अभ्यास करना था। वर्तमान में जीना ही काफी नहीं था। उसने महसूस किया कि जीवन में कई चीजें उसके नियंत्रण में नहीं हैं और उन चीजों को स्वीकार करना भी एक महत्वपूर्ण कला है। वह अक्सर उन घटनाओं को लेकर परेशान रहता था जिन पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था, चाहे वह किसी दुर्घटना की बात हो या किसी व्यक्ति का व्यवहार। हर बार जब कुछ गलत होता था, तो वह अपने आप को दोषी ठहराता था, जैसे कि वह ही इसका कारण हो। लेकिन एक दिन उसने महसूस किया कि उसे उन चीजों को स्वीकार करना सीखना होगा जिन्हें वह बदल नहीं सकता। मैं इस परिस्थिति को नहीं बदल सकता, लेकिन मैं अपनी प्रतिक्रिया को जरूर नियंत्रित कर सकता हूं, उसने खुद से कहा। यह सोच उसे भीतर से मजबूत बनाती चली गई। अब वह उन चीजों से घबराता नहीं था जो उसके नियंत्रण में नहीं थीं। उसने यह मान लिया था कि हर चीज उसके अनुसार नहीं हो सकती और यही जीवन की खूबसूरती है। उसने खुद से कहा, मैं बस अपने हिस्से का काम कर सकता हूं, बाकी चीजें अपने आप होंगी। यह एक नया दृष्टिकोण था जिसने उसकी जीवन यात्रा को बदल दिया। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती उसके अपने विचार थे। वह यह समझ गया था कि उसका तनाव उसके आसपास की चीजों से नहीं, बल्कि उसके विचारों से आ रहा था। उसने महसूस किया कि उसकी सारी परेशानियां उसके विचारों में ही हैं। मैं क्यों इन नकारात्मक विचारों में उलझा हुआ हूं? उसने खुद से पूछा। उसे यह समझने में समय लगा कि उसके विचार ही उसकी वास्तविकता को बनाते हैं। अगर वह नकारात्मक विचारों को पकड़ कर रखेगा, तो वह हमेशा तनाव में रहेगा। उसने यह भी महसूस किया कि वह अपने विचारों से अलग भी हो सकता है।
उसे अपने विचारों का निरीक्षण करना था, न कि उनसे जुड़कर रहना। हर बार जब कोई नकारात्मक विचार आता तो वह उसे पहचानता और उसे जाने देता। उसने सोचा, अगर मैं अपने विचारों को नियंत्रित कर सका तो मैं अपने जीवन को भी नियंत्रित कर सकता हूं। यह उसकी यात्रा का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। अब वह अपने विचारों का मालिक था, न कि विचार उसके। एक और बड़ी समस्या जो उसे हर दिन परेशान करती थी वह था समय का सही उपयोग। उसे लगता था कि वह जितना भी काम करता है वह कभी भी पूरा नहीं हो पाता। दिन भर की भागदौड़ के बाद भी उसे हमेशा ऐसा लगता था कि कुछ छूट गया है। फिर उसने सोचा, क्या मैं अपने समय का सही प्रबंधन कर रहा हूं? क्या मैं अपनी प्राथमिकताएं सही से तय कर रहा हूं? उसने अपने दिन की योजना बनानी शुरू की। उसने सीखा कि सबसे जरूरी काम पहले करने चाहिए और एक समय में एक ही काम पर ध्यान देना चाहिए। यह बदलाव उसके जीवन में एक नई ऊर्जा लेकर आया। अब वह दिन के अंत में संतुष्टि महसूस करने लगा। उसे महसूस हुआ कि जब हम अपने कामों को सही से मैनेज करते हैं और अपनी प्राथमिकताओं को पहचानते हैं तो जीवन में तनाव काफी हद तक कम हो जाता है। लेकिन केवल मानसिक बदलाव ही काफी नहीं था। उसने महसूस किया कि उसका शरीर भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि उसका मन। उसने अपने शरीर की अनदेखी की थी और इसका असर उसकी मानसिक स्थिति पर भी हो रहा था। अब उसने अपनी शारीरिक देखभाल पर ध्यान देना शुरू किया। उसने नियमित रूप से व्यायाम करना शुरू किया, पौष्टिक भोजन लेना शुरू किया और पर्याप्त नींद लेने का भी ध्यान रखा। उसने महसूस किया कि जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है तो हमारा मन भी स्वस्थ होता है। इसके साथ ही उसने योग और ध्यान का अभ्यास शुरू किया। ध्यान ने उसे अपने मन को शांत करने में मदद की। उसने हर दिन कुछ मिनट निकालकर ध्यान में बिताए और यह समय उसके लिए सबसे कीमती बन गया। यह उसकी आत्मा को शांति देता था और उसे दिन भर की तनावपूर्ण परिस्थितियों से निपटने की ऊर्जा मिलती थी। एक और चीज जिसने उसकी सोच को पूरी तरह से बदल दिया कि वह अक्सर उन चीजों के बारे में सोचता था जो उसके पास नहीं थीं और उन चीजों को नजरअंदाज करता था जो उसके पास थीं। उसने सोचा, मैं क्यों हमेशा उन चीजों के बारे में परेशान रहता हूं जो मुझे नहीं मिली? क्यों ना मैं उन चीजों के लिए आभारी रहूं जो मेरे पास हैं? अब उसने हर दिन कुछ मिनट निकाले और उन चीजों के बारे में सोचा जिनके लिए वह आभारी हो सकता था। यह उसकी मानसिकता को पूरी तरह बदलने लगा। उसने महसूस किया कि जब हम आभारी होते हैं तो जीवन में एक संतोष और शांति का अनुभव होता है। एक और बड़ी चुनौती जो वह महसूस करता था वह थी खुद को दोषी ठहराना। हर बार जब वह कोई गलती करता तो वह खुद पर बहुत कठोर हो जाता। उसने सोचा, अगर मैं खुद को माफ नहीं कर सकता तो मैं कैसे आगे बढ़ सकूंगा? अब उसने यह समझा कि हर गलती से सीखना ही असली विकास है। उसने अपनी गलतियों को स्वीकार करना शुरू किया और उनसे सीखने की कोशिश की। उसने खुद से कहा, मैं एक इंसान हूं और इंसान गलतियां करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं उन गलतियों से क्या सीखता हूं। जीवन की सबसे बड़ी चुनौती थी आंतरिक संतुलन और आत्मविश्वास को बनाए रखना। उसने महसूस किया कि वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की जगह मानसिक उलझनों और व्यर्थ चिंताओं में उलझा हुआ था। उसे लगने लगा कि उसकी असली लड़ाई बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि खुद से है। उसने यह समझा कि अपने आप को मजबूत बनाना और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना ही उसकी सफलता की कुंजी है। उसने अब ठान लिया था कि उसे किसी भी हाल में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है, भले ही रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। मुझे अपनी ताकत खुद बनानी है, उसने खुद से कहा। अब उसने सही समय का चुनाव करते हुए अपने अंदर छिपी शक्तियों को पहचानने का प्रयास शुरू किया। उसने जाना कि असली ताकत उसके भीतर है, बस उसे बाहर लाने की जरूरत है। उसने सोचा, अगर मैं अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत कर सकूं, तो मैं किसी भी चुनौती का सामना कर सकता हूं। जीवन में हर काम का एक सही समय होता है। उसने यह सीखा कि हर चीज को समय पर करना और सही दिशा में कदम बढ़ाना ही सबसे जरूरी है। उसे एहसास हुआ कि जल्दबाजी या घबराहट से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि सही दिशा में धैर्य और आत्मविश्वास के साथ चलना ही असली जीत है। अब उसने सही सेमी का चुनाव किया। उसने हर दिन की शुरुआत एक योजना से की। उस योजना में
उसके लक्ष्य की ओर बढ़ने के छोटे छोटे कदम शामिल थे। उसने सीखा कि एक समय में एक ही कदम बढ़ाना है और हर कदम को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ उठाना है। मैं धीरे धीरे ही सही, लेकिन अपने लक्ष्य तक पहुंचूंगा, उसने खुद से कहा। उसने महसूस किया कि जितना वह खुद पर विश्वास करेगा और शांत मन से सही दिशा में काम करेगा, उतना ही वह अपने मानसिक तनाव से दूर रह सकेगा। उसने महसूस किया कि मानसिक तनाव का सबसे बड़ा कारण था उसके खुद के विचार और चिंताएं। वह बार बार अपने अतीत की गलतियों और भविष्य की अनिश्चितताओं में उलझ जाता था। लेकिन अब उसने यह समझा कि उसे वर्तमान में जीना है और वर्तमान पर ही ध्यान केंद्रित करना है। अगर मैं अपने दिमाग को शांत रख सकूं और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाऊं, तो मैं तनाव को आसानी से दूर कर सकता हूं, उसने खुद से कहा। अब वह हर दिन ध्यान और आत्मसंवाद के माध्यम से अपने मन को शांत रखने की कोशिश करता था। उसने सीखा कि तनाव को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने दिमाग को सकारात्मक और मजबूत बनाए रखना। उसने यह भी जाना कि मानसिक ताकत तब आती है जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं। अब वह हर नकारात्मक विचार को पहचानता था और उसे जाने देता था। उसने अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित की जो हर मुश्किल परिस्थिति में भी उसे मानसिक रूप से स्थिर बनाए रख सके। इस पूरी यात्रा में उसने सीखा कि असली शक्ति हमारे भीतर होती है। हमें न केवल अपनी बाहरी चुनौतियों से लड़ना होता है, बल्कि अपने भीतर की कमजोरियों को भी पहचान कर उन्हें दूर करना होता है। वह समझ गया कि सही समय का चुनाव, सही रास्ते पर चलने की प्रतिबद्धता और मानसिक तनाव से मुक्त होकर शांत मन से जीवन जीना ही सच्ची सफलता की ओर ले जाता है। मुझे उम्मीद है कि इस कहानी ने आपको कुछ प्रेरणा दी होगी और आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रोत्साहित किया होगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आगे भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां आपके लिए ला सकें। हर दिन एक नया अवसर है, बस आपको उसे पहचानने की जरूरत है। वर्तमान में जिएं, बदलाव को गले लगाएं और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलते हैं।